हेलो फ्रेंड्स, पालम के बीके सेंटर में आज एक प्रोग्राम था जिसके कारण बहुत बड़ा ब्रह्मा भोग लगाया गया और ब्रह्मा भोग का आयोजन किया गया। और मधुबन से एक बीके भाई आए जिनका नाम है बीके दीपक। वो मधुबन में समर्पित है ब्रह्मा कुमारीज में। वो उन्हें यहाँ पर बुलाया गया, तो अभी उन्हें मंच पे बुलाया और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब बैठे हैं। उनसे अनुरोध किया गया कि वो भी अपना कुछ आशीर्वचन सुनाए, कुछ बाबा के ज्ञान सुनाए। और क्योंकि वो मधुबन में से आए हैं ना, तो जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका मेन सेंटर है, मीन्स हेडक्वार्टर पांडव भवन, वहाँ से आए हैं। तो सभी जानने की इच्छुक होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कैसे गतिविधि आगे कैसे होगा। इसलिए उनको आमंत्रित किया कि आप कुछ बोले बाबा के ज्ञान के बारे में, आगे कैसे हमारा सबका पुरुषार्थ हो इसके बारे में, तो वो सुना रहे। तो अभी आप लोग सब कुछ सुन लीजिए। आपके सामने सब उनके वक्तव्य पेश किया जा रहा है। काफ़ी पिछले साल का जो प्रोग्राम थे बाबा के बहुत अच्छे तरीके से रहे। कम से कम 5.5 लाख के आसपास लोन भी जिन्होंने नया कोर्स किया पूरे साल भर में। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम मधुबन में रहे बाबा के। कई कॉन्फ्रेंसेस रही, कई अपने मिनिस्टर वगैरह आगमन रहा, दिन प्रतिदिन चलता ही रहा। और अभी भी कोई मिनिस्टर भी 2 दिन पहले ही वहाँ आके गए हैं बाबा के बच्चे। बाकी फरवरी में सबसे विशेष प्रोग्राम था डबल कॉर्नर्स का। हर साल की तरह वहाँ पे डबल कॉर्नर्स का प्रोग्राम रहता है, जिसमें पिछले साल को क्या कहते हैं आपका 350-400 के आसपास बाबा के बच्चे आए थे देश विदेश से। लेकिन इस बार उनकी संख्या बहुत अच्छी 1000 के आसपास पहुँची थी, क्योंकि उनको इतना अच्छा मैनेजमेंट बाबा ने करके दिया, इतना अच्छा वाइब्रेशन बना के दिया कि उनको यही लगता है कि सभी विदेशियों को कि हम जैसे अपने वतन में घूम रहे हैं। पूरा वहाँ साइलेंस का था एकदम। प्रोग्राम भी उनका नहीं, आपका मनमोही में प्रोग्राम चला था, VIP प्रोग्राम था। तो वो लास्ट प्रोग्राम बढ़िया बाबा का सेवा करके अभी निकले। उसके बाद इस साल का तो प्रोग्राम आप लोगों को पता ही चल गया है कि शांति में इस समय कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। सितंबर तक कोई नहीं है, अभी ऐसा निकाला गया है। क्योंकि वहाँ कई सालों से ऐसा था कि कई कंस्ट्रक्शन का काम कई बिल्डिंगों में पेंडिंग था, तो वो क्या है प्रोग्रामों की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो इस साल सबने जितने भी भाई लोग हैं डिपार्टमेंट के इंचार्ज, उन्होंने विशेष रिक्वेस्ट मुन्नी बहन जी को की है कि हमें इस साल प्रोग्राम ना करें, क्योंकि हमें अपना सब कुछ रिपेयरिंग का काम करना है, क्योंकि आगे चल के थोड़ा दिक्कत है, कई सालों से हो नहीं पा रहा था। तो इस बार और वहाँ लाइट क्या कहते हैं आपका कई बिल्डिंग बन गई हैं, जिसके कारण वहाँ बिजली की सप्लाई देनी है, पानी की सप्लाई देनी है। तो वो सारा रोड वो तोड़ के शॉर्टकट में उनको करेंगे। तो उसमें कम से कम 6-7 महीने प्रोग्राम जितने भी सेट किए हैं वो आनंद सरोवर में किए हैं, मनमोहिनी किया है और मानसरोवर किया है। इस तरह जो भट्टी के प्रोग्राम है वो भी कैंसिल किए गए हैं। बहुत बड़े प्रोग्राम रखे हैं, थोड़ी थोड़ी संख्या में। बाबा इतना चांस देता है सेवाओं का कि बस ताकत भी भरता है और चांस भी देता है। दिन रात वहाँ सेवाएँ चल रही हैं। और ये अभी तीव्र गति से और बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि समय की समाप्ति के घंटा बज चुका है, समाप्ति की ओर सब चल रहा है। देश विदेश का हाल आप लोगों को पता ही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा भी आज बोला, सबसे पहले मुरली में बताया बाबा ने कि निश्चय का फोन है आप लोगों को निश्चय कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, माताओं को तो बहुत ज़्यादा निश्चय है बाबा ने। भाइयों का क्या है? भाइयों का कम है, भाइयों का कम है तभी नहीं आते। निश्चय है तभी तो बैठे हैं हम। बाबा कहता है ब्राह्मण परिवार है,
मिलजुल के चलना है, मन मुटाव नहीं करना है, एक दूसरे का समर्थन करना है, एक दूसरे की बातों को काटना नहीं है, जो बड़ों ने कहा उसमें हाजिर करके चलना है। और आप लोगों को इतना सौभाग्य है, पहले पीछे हमारी आदरणीय सरोज दीदी ने इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा बाबा के ने उनके थ्रू इतना अच्छा सेट करके दिया हुआ है। देखो अब उनके ऊपर आमर भाई जी इतनी अच्छी पालना दे रहे हैं, एक बार भाई के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं। फिर ये अभी हमारी आदरणीय दीदी प्रतिभा है, इनको भी बाबा ने इतना अच्छा चांस दिया है कि देखो सौभाग्य से अभी आपको सिर्फ ये जो प्रतिभा बहन जो करानी है, ये अभी आपको एक प्रकार से आपका कोचिंग चल रहा है, क्योंकि ये कोचिंग का समय चल रहा है। इस समय बाबा ने जो पढ़ाना था, लिखाना था, सब कुछ कर लिया है। अभी हमारा क्या चल रहा है, रिवाइज चल रहा है। और ये रिवाइज चलेगा जब तक ये मुरली चल रही है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना इस चीज़ का। ये जो हमारी अवैध वाणियाँ चल रही हैं, हमारी क्लास में हमारा मोहिनी दीदी ने बताया था, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अवैध वाणियाँ जो चल रही हैं, जैसे आज संडे की जो अवैध वाणी थी वो कब की थी, 2009 की है, 15/12/2009। तो ये जो अवैध वाणियाँ हैं ये 2017 तक की चलेगी। क्यों? लास्ट बाबा ने जो अवैध वाणी चलाई थी गुलजार दादी के थ्रू 2017 की। तो 2017 तक जब तक ये अवैध वाणी चल रही है, तब तक आप लोगों का क्या चल रहा है, रिविजन चल रहा है। पढ़ा दिया है, सब कुछ लिखा दिया है, सब समझा दिया है, अभी सिर्फ रिविजन चल रहा है। तो इसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके चलना, इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना, क्योंकि 2009 की वाणी चल रही है, 2017 तक की वाणी चलेगी। उसके बाद पाठ होगा बंद और फिर चलेगा क्या, साक्षात्कार और हाहाकार और जय जयकार, 3 पाठ एक साथ चल रहे हैं। तो इसमें विशेष आप लोग बहुत गहराई से इस चीज़ को अटेंशन करके चलना, कि अभी इससे माध्यम से हमें पता चलता है कि समय हो गया है कम। और आप लोग तो वैसे भी बाबा मुरली में कहा सब विजयी रतन आत्मा है, सत्युग की महान आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है। तो इसी हिसाब से बाबा ने आप लोगों को यहाँ सब राजा रानी बैठे हैं, बाबा का सब राजा रानी बैठे हैं। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि अभी जो समय के हिसाब से जो हमको चाहिए सबसे ज़्यादा वो है साइलेंस की शक्ति। अपना अभी वहाँ एक क्या कहते हैं शांति में ही कल 2 दिन पहले ही मोहिनी देवी का विशेष सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से एक आग्रह किया है उन्होंने कि जितना हो सके साइलेंस पाओ, साइलेंस की शक्ति को अपना बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा समय आया है कि पूछो मत क्या समय आया। कई बहनों को मुश्किल लगता है, इसलिए अपना जीवन में चलते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पूरा कोशिश कीजिए कि कम से कम मुझे 1 घंटा 2 घंटा साइलेंस में रहना ही। और साइलेंस में रहने का मतलब ये नहीं कि बस मुख से कुछ नहीं बोला, अंदर भी अंदर उसका चिंतन भी चलना चाहिए। वो जो हमारा जितना देर हमारा साइलेंस में गया वो साइलेंस बहुत शुद्ध उसमें चलना चाहिए, पॉजिटिव वे में। तो ये अभ्यास अभी आप हमको बहुत बढ़ाना है, क्योंकि आगे चल के साइलेंस की शक्ति की ही कमाल करेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। जो आप सब देख रहे हो क्या हो रहा है कुछ नहीं है, बाबा कह रहा है बस अपना योग बल बाबा की याद और सेवा का जो चांस आप लोगों को मिलता रहता है यहाँ से सेंटर के थ्रू या बाबा के घर के थ्रू, उसको कभी छोड़ना नहीं है। किसी के भी उसमें अनुबंध में आके, किसी भी रजावेज में आके या कोई भी उसमें करके अपना लकी चांस कभी गंवाना नहीं है। बाबा जब आपको चांस दे रहा है उसका पूरा चांस उठाओ, क्योंकि ये चांस भी अब समाप्त होने वाला है। बाकी तो सब ठीक है, आप लोगों की दुआ लेके पिछले साल गया था, फिर से इसमें आया हूँ 2-4 दिन के लिए। बाबा ने डिजाइन इमेज बना के और 28 तारीख तक आप लोगों के फंक्शन देखेंगे। सिक्किम में 10-12 भाई लोग थे, वहाँ एक रिट्रीट सेंटर बहुत बड़ा बना हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छे से धूमधाम से किया है भाई लोगों ने। और बहुत सब वहाँ के जितने भी हैं सब अपने बीवी के बाबा के बच्चे हैं, जो भी है ना, मिनिस्टर वगैरह सब वो ऐसे दिन पर चल ही रहा है बाबा का सेंटर, अच्छे से बाबा की आगे चलिए। तो सब ठीक है, सब स्वस्थ हैं, बाबा की याद में मस्त है, बस ऐसे ही रहिए। चलिए ओम शांति।
लेकर खाओ बढ़िया सा सारिका बहन, मुस्कराते मुस्कराते खाना। ठीक है, पूरा परिवार लेके बैठी है। ब्रह्मा भोग खा रही है। क्या क्या खा रही है? क्या क्या बना है बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये देखो, आज तो रत्ना बहन भी अपना परिवार लेकर बैठी है। हंस के दिखाओगे या खाओगे भी? कौन कौन खा रहा, कौन कौन बटोर के ले जा रहा, सबके प्रो। ज्यादा है भाई, नहीं खा पाएंगे।